डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास एक हैवियर एटम है। वो जो हैवियर एटम है, जब इस पर किसी भी न्यूट्रॉन यानी कि जब इस पर न्यूट्रॉन की बुछाड़ करवाई जाएगी तो ये टू स्मॉलर न्यूक्लियाई या टू से ज़्यादा भी कह सकते हैं, टू या मोर देन टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। जब इस पर हमने न्यूट्रॉन की बुछाड़ करवाई तब ये क्या होगा, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा और प्लस इसके साथ क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन भी इसी तरीके से ही है। A heavy nucleus is split into two or more smaller nuclei is called nuclear fission reaction। यानी कि एक हैवियर न्यूक्लियस होगा, वो दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, तब इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या कौन सा रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा। हम इसका एक जर्नल फार्मूला या जर्नल इक्वेशन देखते हैं। जर्नल इक्वेशन क्या है कि एक्स जी ए किस में जाएगा, ये टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में जाएगा। एक बनेगा वाई जी ए और एक बनेगा जेड जी ए। स्टूडेंट, जो एक्स वाई और जी क्या है, एक्स वाई और जी ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी एटम को। ये एटम का किसी भी एटम का नेम है। और जेड क्या है, जेड उस एटम का एटॉमिक नंबर है और ए उस एटम का एटॉमिक मास नंबर है। और एक्स वाई और जी किसी भी एटम के नेम को जाहिर करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यूरेनियम एटम, ये सब एटम के नेम को एक्स वाई और जी के साथ हमने रिप्रेजेंट करवा दिया है। ये थी स्टूडेंट्स उसकी जर्नल मसाबात न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की। अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल को कि इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जिसके ज़रिए हमें आसानी से पता चल जाएगा कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास यूरेनियम का एटम है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और इसका एटॉमिक मास है 235। हमने क्या किया कि इस यूरेनियम एटम पे ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 235 है, इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन को फॉल करवाया। यानी कि न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर वो 0 होता है और इसका मास नंबर 1 होता है, उसको हमने यूरेनियम के एटम के ऊपर फॉल करवाया। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो यूरेनियम का एटम है ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन को फॉल करवाएंगे तब ये जो यूरेनियम एटम होगा ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 92 + 0 = 92 और 235 + 1 = 236। और ये इसके ऊपर हम एक स्टार का साइन लगा देते हैं। ये स्टार शो कर रहा है कि ये जो यूरेनियम का एटम था 235, जब इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन की बुछाड़ करवाई और ये कन्वर्ट हो गया 236 में, तो ये कौन सी फॉर्म में चला गया, ये स्टूडेंट्स एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब ये स्टूडेंट्स एक्साइटेड स्टेट में यूरेनियम का एटम चला जाएगा तो ये टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा। टू स्मॉलर न्यूक्लियाई इसमें से मुख्तलिफ किस्म के निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हम टू स्मॉलर न्यूक्लियाई एमिट करवा रहे हैं वो है नंबर 1 पे बी ए रिप्रेजेंट करवा रहा है बेरियम को। बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो स्टूडेंट्स होता है 56 और इसका जो एटॉमिक मास है वो 141 है। एक हमने बेरियम का न्यूक्लियाई निकाल लिया और दूसरा जो यूरेनियम के एटम में से स्प्लिट होगा या एमिट होगा वो होगा क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन का जो सिंबल होता है वो Kr होता है। इसका एटॉमिक नंबर 36 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 92 के इक्वल है। एक हो गया बेरियम और एक आ गया क्रिप्टॉन। प्लस इसके साथ क्या निकलेगा, प्लस इसके साथ स्टूडेंट्स 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। यानी कि न्यूट्रॉन्स के 3 एटम निकलेंगे और प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी रिलीज होगी। यानी कि ये जब ये यूरेनियम का एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ये टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और साथ में इसके एनर्जी रिलीज होगी जो कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम क्या करेंगे
कि देखते हैं कि ये जो हमने लिया था यूरेनियम का एटम 236, क्या ये इन स्मॉलर न्यूक्लियाई के एटॉमिक मैस के और एटॉमिक नंबर इनके इक्वल हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं कि 141 प्लस 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 236 के इक्वल आ जाएगा। और 56 प्लस 36 इन दोनों एटॉमिक नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये यूरेनियम के एक्साइटेड स्टेट के एटम के 92 के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये थी इसकी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की फर्स्ट एग्जांपल। अब हम इसकी एक सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल भी कुछ इसी तरह की है कि हमने एक यूरेनियम का एटम ले लिया 92, 32, 20, 35 और इसके ऊपर हमने क्या किया कि न्यूट्रॉन एटम को बुछाड़ करवाया और वो जो यूरेनियम का एटम था वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में 236 में चला गया। एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमने ऊपर इसके स्टार का साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई अमिट होंगे। वो स्मॉलर न्यूक्लियाई पहले हमने जो अमिट करवाए थे वो बेरियम और क्रिप्टॉन थे। अब हम जो स्मॉलर न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट करवाने जा रहे हैं उसका नेम है, एक है जीनॉन। जीनॉन का जो एटॉमिक सिंबल है वो है Xe। एक हो गया जीनॉन। जीनॉन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 54 होगा और इसका एटॉमिक मैस होगा वो 140 होगा। एक हमने रिप्रेजेंट करवा दिया जीनॉन और एक आ गया सीरियम। प्लस क्या होगा, सीरियम का एटम न्यूक्लियाई बनेगा। सीरियम का जो एटॉमिक सिंबल होता है वो होता है Sr। एस को हम बड़ा लिखेंगे और आर को छोटा, यानी कि हम जब भी एटॉमिक सिंबल की बात करेंगे जो फर्स्ट सिंबल होगा वो बड़ा लिखा जाएगा और सेकंड सिंबल जो होगा वो छोटा लिखा जाएगा। इसलिए जहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है उसमें हमने फर्स्ट सिंबल को बड़ा लिखा और सेकंड सिंबल को हमने छोटा लिखा। जब एक सिंबल किया तो एक सिंबल हमने रिप्रेजेंट बड़े सिंबल से ही करवाना होता है। एक आ गया जीनॉन और एक आ गया सीरियम। सीरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 38 के इक्वल होता है और इसका जो एटॉमिक मैस होता है वो 94 के इक्वल होगा। तो इसमें से कितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, इसमें से स्टूडेंट जो न्यूट्रॉन्स अमिट होंगे वो 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और प्लस इसमें से भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम यूरेनियम एटम के ऊपर न्यूट्रॉन की बुछाड़ करवाएंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और उससे मुख्तलिफ किस्म के कोई भी हम जो चाहें हम फॉल करवाना जो भी चाहें हम स्मॉलर न्यूक्लियाई अमिट करवा सकते हैं और प्लस उसके साथ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और प्लस उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है इसमें से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी कम अज़ कम कितनी होगी, वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। जब ये 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, हम ऊपर वाले एग्जांपल 1 की बात कर रहे हैं, जब ये 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे यूरेनियम के एटम में से तो 3 न्यूट्रॉन्स है। जब ये 3 न्यूट्रॉन्स दोबारा से यूरेनियम एटम के ऊपर फॉल करवाएंगे तो 3 रिएक्शन दोबारा से बनेंगे। 3 रिएक्शन बनेंगे तो उनमें से 3 दोबारा से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। जब ये दोबारा से यूरेनियम एटम के ऊपर फॉल करवाएंगे ये 3 न्यूट्रॉन्स तो 3 न्यूट्रॉन्स दोबारा से निकलेंगे और ये रिएक्शन आगे चलता जाएगा। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्शन है ये चेन रिएक्शन होगा। इसमें से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज होगी। जब ये 3 न्यूट्रॉन्स दोबारा से यूरेनियम के ऊपर फॉल करवाएंगे तो इसमें से जो एनर्जी एमिट होगी वो 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। यानी कि जब हमने एक न्यूट्रॉन को बछाड़ करवाया तो 200 निकली, जब हम 3 न्यूट्रॉन्स को बछाड़ करवाएंगे तो 600 आएगी, जब हम इससे ज़्यादा करवाएंगे तो एनर्जी की जो मिकदार होगी वो ज़्यादा होती जाएगी। यानी कि पहले 2 आ गई, फिर 6 आ गई, फिर आगे क्या होती है, जैसे जैसे हम न्यूट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज़ करवाते जाएंगे तब एनर्जी की मिकदार भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। आई होप कि आपको इस टॉपिक के मतलब समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके मतलब कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।